तो दोस्तों बीईएमएल ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर, क्योंकि डिफेंस सेक्टर का ये स्टॉक है। अब पिछले कुछ समय से एक अच्छी खासी रैली भी शेयर के अंदर देखने को मिली है। चलिए कंपनी के नंबर देख लेते हैं। मैं आपको ग्रोथ में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1513 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 576 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 634 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर कुछ ज़्यादा बड़ी चेंजेस नहीं है, लगभग 10% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट भी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 60% के आसपास की गिरावट आपको देखने मिली। लेकिन बेसिकली ये जो कंपनी है साइकिलिक है इनका बिजनेस, तो आपको साल दर साल जज करना चाहिए। साल दर साल देखें तो कंपनी के रेवेन्यू वो आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। कंपनी शो कितना किया है 634 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू, जबकि मार्केट का अनुमान था 620 करोड़ के आसपास। तो मार्केट के अनुमान से देखें तो कंपनी का रेवेन्यू आपको बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। चलिए खर्चे क्या वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी खर्चे 1170 करोड़ के आसपास, पिछले साल 653 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 709 करोड़ के आसपास आपको देखने में। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू, डिफेंस सेक्टर का ये स्टॉक है, तो मैं आपको HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि मेरे पास रिपोर्ट है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक के जो नंबर है साल दर साल आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। एग्जैक्टली साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी हल्की सी देखने को मिलेगी, लेकिन क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू 60 से 70% गिरता हुआ भी देखने को मिल सकता है, ऐसा मार्केट का मानना भी है। तो उसको भी आप ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके डिफेंस वाले स्टॉक होंगे तो आप उस पर भी ध्यान दीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि HAL के नंबर बहुत शानदार है, बहुत तगड़े आने वाले हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 256 करोड़ के आसपास, पिछले साल 75 करोड़ के घाटे में थी कंपनी। अभी देखें तो कंपनी 70 करोड़ के घाटे में आपको जाते हुए देखने को। तो साल दर साल देखें तो कंपनी का जो लॉस है वो कम होता हुआ देखने वाला, लगभग 7% कंपनी का जो लॉस है वो आपको कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी मुनाफे से घाटे में अभी आपको देखने को मिले। जहाँ 256 करोड़ का मुनाफा था पिछले क्वार्टर में, अभी देखें तो 70 करोड़ के लॉस में कंपनी आपको जाते हुए देखने को मिलेगी। चलिए कंपनी के EPS क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 61 रुपये का EPS, पिछले साल 18 रुपये माइनस का, अभी देखें तो 17 रुपये माइनस का आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो देखिए नंबर कुछ खास आपको देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि जितना लॉस कंपनी ने यहाँ पे मेंशन किया है, जो कि 70 करोड़ के आसपास का लॉस कंपनी ने इस क्वार्टर में शो किया है, जो कि मार्केट का अनुमान भी था कि इस क्वार्टर में कंपनी ने इस क्वार्टर में 70 करोड़ का लॉस दिया है, जबकि मार्केट का अनुमान भी था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो लॉस है वो लगभग 70 से 72 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने को मिला। तो मार्केट का जितना अनुमान था उतना ही लॉस भी आपको देखने को मिल रहा है। तो एवरेज टाइप के नंबर आप बोल सकते हैं, क्योंकि रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों देखें तो जितना मार्केट का अनुमान था उतना ही आपको आता हुआ देखने को मिला है। कुछ ज़्यादा बड़ी ऊपर की तेज़ी आपको भी देखने को नहीं मिली, क्योंकि 10% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ है, और कंपनी के लॉस को देखें तो लगभग 4 से 5% के आसपास का वहाँ भी आपको जब देखने को मिला। तो कुछ बड़ी तेज़ी नहीं है, लेकिन हाँ मार्केट का जो अनुमान था इनलाइन था, तो इनलाइन ही नंबर आपको देखने को मिले। एवरेज टाइप के नंबर इनलाइन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।